हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 23 फरवरी को होने वाले संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले 23 फरवरी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख ले और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ ले तो आप लोगों का 5 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समय सारणी को जान ले कि समय के सभी शब्दों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग का एक घड़ी है। घड़ी को हम लोग संस्कृत में घटिका या घटी कहते हैं। सेकंड को हम लोग क्षणम और घंटा को हम लोग होरी कहते हैं और मिनट को हम लोग निमेष कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समय से संबंधित शब्दावली को देखते हैं। सबसे पहले घड़ी है। घड़ी को हम लोग संस्कृत में घटिका कहते हैं। समय को हम लोग वादनम, मिनट को निमेष, सवा को शब्दा, पौने को पादोन, समय को समय, घंटा को होरा, सेकंड को क्षणम, साढ़े को साध और अधिक को अधिकम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्ण समय को देखते हैं। पूर्ण समय में पहला है, सबसे पहले है एक। तो एक को हम लोग 1 बजे को हम लोग एक वादनम कहते हैं। 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्थ वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 को षष्ठ वादनम, 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को 10 वादनम, 11 को एकादश वादनम, 12 को द्विदश वादनम लिखते हैं। दूसरा है सपाद या सवा। तो इन समय को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले है 1:15, इसे हम लोग सपाद एक वादनम कहते हैं। 2:15 को सपाद द्विवादनम कहते हैं। 3:15 को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम, 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षष्ठवादनम, 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम, 9:15 को सपाद नववादनम, 10:15 को सपाद दसवादनम, 11:15 को सपाद एकादश वादनम, 12:15 को सपाद द्विदश वादनम। इस प्रकार हम लोग संस्कृत में लिखते हैं। तीसरा है साध या साढ़े। इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि 1:30 को साध एक वादनम, 2:30 को साध द्विवादनम, 3:30 को साध त्रिवादनम, 4:30 को हम लोग साध चतुर्वादनम, 5:30 को साध पंचवादनम, 6:30 को साध षष्ठवादनम, 7:30 को साध सप्तवादनम, 8:30 को साध अष्टवादनम, 9:30 को साध नववादनम, 10:30 को साध दसवादनम, 11:30 को हम लोग साध एकादश वादनम और 12:30 को साध द्विदश वादनम। इस प्रकार हम लोग संस्कृत में इसे लिखते हैं। अगला है पादोन या पौने। पौने को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो 12:45, इसे हम लोग पादोन एक वादनम कहते हैं। 1:45 को पादोन द्विवादनम, 2:45 को पादोन त्रिवादनम, 3:45 को पादोन चतुर्वादनम, 4:45 को पादोन पंचवादनम, 5:45 को पादोन षष्ठवादनम, 6:45 को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोन अष्टवादनम या 8:45 को
पादोन नववादनम। इस प्रकार हम लोग संस्कृत में समय को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अब क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि समय रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया हो तो वादने का प्रयोग होगा। जैसे मोहन डैश विद्यालय गच्छन्ति। लोगों का समय दिया गया है कि 8 बजे, मोहन 8 बजे विद्यालय जाता है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि मोहन अष्टवादने विद्यालय गच्छन्ति। अगला है कि लता डैश ग्रामीण गच्छन्ति। यहाँ हम लोगों का 5 बजे है, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि लता पंचवादने ग्राम गच्छन्ति। अगला है कि डैश विद्यालय गच्छामि। यहाँ हम लोगों का समय दिया गया है कि 7:30 बजे। इस खाली जगह में हम लोग को 7:30 बजे को संस्कृत में लिखना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि साध सप्तवादने विद्यालय गच्छामि। अगला है कि विवेक डैश पत्र लिखति। यहाँ हम लोगों को खाली जगह में 3:45 को लिखना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि विवेक पादोन चतुर्वादने पत्र लिखन्ति। अगला है कि उमा डैश कार्य करोति। यहाँ खाली जगह में हम लोगों को 5:15 को संस्कृत में लिखना है। तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि उमा सपाद पंचवादने कार्य करोति। अगला है कि देव डैश पत्र लिखन्ति। यहाँ दिया गया 10:35। इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि देव 5:30 अधिक 10वादने पत्र लिखन्ति। अगला है कि सीता डैश दूरदर्शन पश्यन्ति। यहाँ हम लोगों को खाली जगह में 7:20 को संस्कृत में लिखना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि सीता विशन्ति अधिक सप्तवादने दूरदर्शन पश्यन्ति। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दिनेश डैश कार्यालय गच्छन्ति। हमें यहाँ खाली जगह में 9:40 को संस्कृत में लिखना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि दिनेश चत्वारिस्त अधिक 9वादने कार्यालय गच्छन्ति। अगला है कि माता डैश फलानी खादन्ति। यहाँ हम लोगों को खाली जगह में 11:55 को संस्कृत में लिखना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि माता पंच न्यून द्वादश वादने फलानी खादन्ति। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 2024 के मॉडल पेपर से है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देवेश प्रातः डैश उत्तिष्ठी। यहाँ हम लोगों को खाली जगह में 5:15 को भरना है। पहला ऑप्शन है पंचवादने, दूसरा सपात पंचवादने, तीसरा है साध पंचवादने या चौथा है पादोन पंचवादने। तो 5:15 को हम लोग सपात पंचवादने कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः प्रातः डैश भ्रमंती। खाली जगह में हम लोगों को 6:30 को भरना है। पहला ऑप्शन दिया गया है षष्ठ वादने, दूसरा सपात षष्ठ वादने, दूसरा साध षष्ठ वादने या चौथा पादोन षष्ठ वादने। तो 6:30 को हम लोग साध षष्ठ वादने कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातः डैश कार्य करोति। हमें यहाँ खाली जगह में 7:45 को भरना है। तो 7:45 को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है कि अष्टवादने, दूसरा सपात सप्तवादने, तीसरा है साध सप्तवादने या चौथा है पादोन अष्टवादने। तो 7:45 को हम लोग पादोन अष्टवादने कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अपराह्ने डैश भोजन करोति। यहाँ हम लोगों को खाली जगह में 1 बजे को संस्कृत में भरना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 वादने, दूसरा सपाद 1 वादने, दूसरा है साध 1 वादने या चौथा है पादोन 1 वादने। तो 1 बजे को हम लोग संस्कृत में 1 वादन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः डैश क्रीडयान गच्छन्ति। हम लोगों को यहाँ खाली जगह में 4:15 को संस्कृत में भरना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि चतुर्वादने, दूसरा सपाद चतुर्वादने, तीसरा है साध चतुर्वादने या चौथा है पादोन चतुर्वादने। तो 4:15 को हम लोग सपाद चतुर्वादने कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आज के हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को भी आज का हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।